आम लड़का हूं जिसकी दुनिया को परवाह नहीं है, तो ये झूठ है। आप इतना जान ले कि हर दिलचस्प कहानी की तरह ये भी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। वो लड़की, वो मेरी पड़ोसी है, मैरी जेन वॉटसन। मैं उसे तब से चाहता हूं जब चाहत का मतलब भी नहीं जानता था। काश मैं कह सकता कि वो बगल वाला लड़का मैं हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ये तो पीटर पार्कर है। वो मैं हूं। प्लीज जाओ पार्कर, रुक जाओ। बस रोको प्लीज। बस रोको। वो कब से बस के पीछे दौड़ रहा है पता है? रुक जाओ, रुक जाओ। शुक्रिया, सॉरी देर हो गई। अरे ये तो बिल्कुल लल्लू है। अरे लल्लू नहीं, चंपू है, चंपू। यहाँ नहीं, कहीं और जाके बैठो। तुमसे तो बदबू आती है पार्कर। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कोई यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ अपने काम से काम रखिए। बंद करो ये खेल। याद रखिए, यहाँ आना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। हमें यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विज्ञान विभाग ने बुलाया है, इसलिए तमीज से पेश आइएगा। और जो प्लानिटोरियम में हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए सब लोग एक साथ रहे। चलिए चलिए, सब बिल्डिंग के अंदर चलिए, चलिए। तुम दोनों ना। ड्राइवर, गाड़ी जरा एक कोने में खड़ी करना प्लीज। क्यों? अंदर जाने का रास्ता तो सामने है। डैडी, ये छोटे मोटे स्कूल के बच्चे हैं, मैं उन पर अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी का रौब नहीं झाड़ना चाहता। तो मैं इस आलीशान गाड़ी के बजाय खटारा गाड़ी ले लूं, सिर्फ इसलिए कि तुम हर प्राइवेट स्कूल में फेल होने के बाद अब इस पब्लिक उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो और किसकी थी? तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती? अपने आप पर शर्म नहीं आती मुझे। बात यह कि हैरी, बात क्या है? जाने दीजिए। पीटर। हाय हैरी। कैसे हो तुम? ठीक हो? हैरी, तुम ये लेना भूल गए थे। शुक्रिया डैडी। पीटर, ये है मेरे पापा, नॉर्मन ऑसबॉर्न। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। खुशी हुई आपसे मिलके सर। हैरी ने बताया तुम विज्ञान में काफी माहिर हो। जानते हो, मैं भी अपने आप में एक छोटा मोटा वैज्ञानिक हूँ। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने आपकी खोज के बारे में पढ़ा है। और तुम वो समझ गए? हाँ बिल्कुल, मैंने उस बारे में लिखा भी है। बहुत खूब। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज? मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहता हूँ, उन्हें मुझ पे नाज है। खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर मुलाकात होगी जरूर। वो इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, तुम पढ़ाकू जो, उनका बस चले तो तुम्हें अपना बेटा ही बना ले। दुनिया में मकड़ियों की लगभग 32,000 जातियां पाई जाती हैं। ये श्रेणियों में बटी हैं। अरेना के तहत 3 जातियां हैं। कमाल का है। मेसोथिले, ये इस इलाके का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जानते हो? यकीन नहीं होता। वाह। अराकिनिड्स जाति की मकड़ियों में तरह तरह की शक्तियां 30,000 जातियां पाई जाती हैं। ये श्रेणियों में बटी हैं। अरेना के तहत 3 जातियां हैं। कमाल का है। मेसोथिले, ये इस इलाके का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जानते हो? यकीन नहीं होता। वाह। अराकिनिड्स जाति की मकड़ियों में तरह तरह की शक्तियां होती हैं जो उन्हें हरदम खाना ढूंढने में मदद करती हैं। मिसाल के लिए ये जेलिना मकड़ी, जाति स्पेरोसाइडे, इसमें कूदकर अपने शिकार को पकड़ने की शक्ति है। मैं तस्वीर ले लूं? उसके बाद है ये जाल बुनने वाली मकड़ी, प्रकार फिलिस्टेरिडे, जाति कुकुकेनिया। ये मकड़ी बहुत ही घना और उलझा हुआ जाल बुनती हैं और इनके रेशे इतने मजबूत होते हैं कि इनकी तुलना पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मजबूत वायर से की जाती है। मत तंग करो उसे। वरना क्या करोगे? वरना ये अपने डैडी से जाकर कहेगा। तेरे डैडी क्या करेंगे? हाँ, मुझे मारेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, अब किसी की आवाज आई तो उसे फेल कर दिया जाएगा। समझ गए तुम लोग? ये है ग्रास स्पाइडर, अब चलो यहाँ से। वाली मकड़ी। ये अपनी दिमागी सूझबूझ का इस्तेमाल करके शिकार करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी दिमागी नसें इतनी तेज हैं कि इसे आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है।
हे, जरा उस मकड़ी को देखो। क्या तुम्हें पता है, कुछ मकड़ियां माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए। पीटर, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं? 5 साल के कड़े परिश्रम के बाद कोलंबिया की उत्पत्ति खोज केंद्र ने तुम जाकर उससे बात करो ना। अरे नहीं, तुम जाओ, तुम उससे बात करो। इन डीएनए ब्लूप्रिंट की मदद ठीक है। से हमने वो काम कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता जी, घिन आती है। हाँ, कितने घिनौने हैं ये, नहीं? डीएनए कोडिंग फिर भी मुझे देखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी। सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें पता है, फिलहाल हम ये जो मकड़ियां हैं अपना रंग बदल सकती हैं माहौल के हिसाब से। सारा ध्यान इन मकड़ियों पर लगा है। किसी को कुछ हाँ, पूछना है? जाहिर है अपने बचाव के लिए। इस प्रयोगशाला में हमने Good. सिंथेसाइज्ड हाँ। ट्रांसफर आरएनए के जरिए बिल्कुल नई मकड़ियों की जातियां बनाई हैं। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं। यहाँ तो सिर्फ 14 है। क्या कहा तुमने? एक गायब है। अरे हाँ, शायद वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये इस इलाके का सबसे बड़ा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। अच्छा, वो समझा रही थी हैरी और तुम लगातार बातें किए जा रहे थे। चलो मैं तुम्हें सुनने का हुनर सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग, चलो चलो यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींच लूं हमारे स्कूल मैगजीन के लिए? जरूर, क्यों नहीं। कहाँ है। खड़ी रहूँ मैं? यहाँ ठीक रहेगा? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। मेरी शक्ल मत बिगाड़ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ओह, बहुत अच्छे। ठीक लग रही हूँ? बिल्कुल। बहुत अच्छे। हाँ, सुनो, शुक्रिया। हमने मशीन के खिसकने की और संतुलन की परेशानी दूर कर दी है। देखो, मैं वो ग्लाइडर पहले देख चुका हूँ। मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया। जनरल स्लॉकम, मिस्टर बाल्कन, मिस्टर फार्गस, आप लोगों को दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो मिस्टर नॉर्मन? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यहाँ आने से हम लोगों को बेहद खुशी होती है। इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रयोग से क्या तरक्की हुई है? हमने भाप का इस्तेमाल करके चूहों पर प्रयोग किया, जिससे वो 800% ज्यादा शक्तिशाली हो गए। बहुत अच्छे। कोई बुरा असर? हाँ, एक बार हुआ आप था। उसे भूल जाएं, उसके बाद हमारे सारे टेस्ट कामयाब रहे। वो एक बार क्या गड़बड़ हुई थी? कोई बुरा असर हुआ? उत्पाद, पागलपन और उत्तेजना। तुम्हारी क्या राय है? सिर्फ एक टेस्ट में वैसा हुआ। देखिए जनरल, डॉक्टर स्ट्रॉम के अलावा हमारा पूरा स्टाफ इस दवाई को इंसानी प्रयोग के लिए बिल्कुल सही मानता है। डॉक्टर स्टॉर्म, ये फॉर्मूला बेकार है, दोबारा जांच करनी होगी। तुम चाहते क्यों नहीं यहाँ से? डॉक्टर नॉर्मन, एक बात आप साफ जान लीजिए, मैं पहले से इस प्रयोग के हक में नहीं था। पिछले अफसरों ने यह प्रयोग शुरू करवाया, इसीलिए ये जारी। नॉर्मन, जनरल ने क्वेस्ट एरोस्पेस को एक्सोस्केलेटन डिजाइन की नई आधुनिक मशीन बनाने की इजाजत दे दी है। 2 हफ्ते बाद उसकी जांच होगी। और अगर तब तक तुम्हारा ये इंसानी क्षमता बढ़ाने वाला प्रयोग इंसानों के ऊपर कामयाब नहीं हुआ नॉर्मन, तो मैं तुम्हारा फंड रोक दूंगा। बात समझ में आई? साहिबान, चलिए। ऊपर वाले ने कहा मेरी रोशनी फैलने दो, और ये लो, आ गई रोशनी 40 वाट के इस दूधिया बल्ब में। ये सुनकर ऊपर वाला खुश हो जाएगा। बस कहीं गिर विर मत जाना। मैं तो पहले ही गिर चुका हूं। मैं
जब एक ईमानदार इलेक्ट्रीशियन को 35 साल की नौकरी के बाद अचानक निकाल दिया जाए तो गिरने में और बाकी क्या रह जाता है। जरा वो हरी वाली प्लेट पकड़ाना। बड़ी कंपनी वाले कर्मचारी कम कर रहे हैं और अपने मुनाफे बढ़ा रहे हैं। ओ बेन, तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी। हाँ, चलो देखते हैं आज के अखबार में। नौकरी के इश्तिहार तो हैं, देखूं क्या है। कंप्यूटर सेल्समैन, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर विश्लेषक। कंप्यूटर को भी विश्लेषक की जरूरत पड़ती है। मैं 68 साल का हूं, अब मैं कंप्यूटर तो सीख नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने परिवार को पालना तो है। मैं तुम्हें चाहती हूँ और पीटर भी तुम्हें चाहता है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे और जिम्मेदार इंसान हो। जिंदगी में पहले भी उतार चढ़ाव आए, पर हमने उनका